सभी माएँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही माँ की है जो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। इतना प्यार कि वो अपने बेटे के प्यार में दीवानी हो जाती है। आज मम्मा चिड़िया और उसका बेटा कुकू भोजन की खोज में मुंह अंधेरे ही निकले थे। कुकू बहुत खुश था क्योंकि वो आज दूर जा रहे थे। मम्मा जल्दी आए, देखें मैं आपसे आगे निकल गया हूँ। मेरा बेटा तो अभी जवान है और मैं बूढ़ी हो गई हूँ। ऐसे बातें करते हुए वो दोनों माँ बेटा जंगल के बाहरी हिस्से में पहुँच जाते हैं। पास में ही इंसानों की बस्ती भी थी, इसलिए वो थोड़ा दूर ही एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मम्मा यहाँ तो भोजन नहीं है। हाँ बेटा, ऐसा कई बार होता है, हमें लंबा सफर करने के बाद भी भोजन नहीं मिलता। मगर आप चिंता न करें, जो हमारे भाग्य में होगा हमें मिल जाएगा। मम्मा चिड़िया ने अभी इतना कहा ही था कि एक पत्थर गोली की तरह आता है और चिड़िया के बेटे के सर में लगता है। शायद ये छोटे बच्चों की खेल थी जिसने एक माँ से उसके बेटे को छीन लिया था। कुकू दूसरी सांस नहीं लेता और वही मर जाता है। मम्मा चिड़िया खुद को संभाल ही नहीं पाती। ये सब इतनी अचानक हुआ था, मम्मा चिड़िया कुछ भी नहीं कर पाती। कुकू, कुकू, मेरे बेटे, क्या हुआ है आपको? उठो मेरी जान, मुझसे बात करें। अभी तो आप मुझसे बातें कर रहे थे। इतनी जल्दी क्या हो गया है आपको? मम्मा चिड़िया रोए जा रही थी और बोले जा रही थी, मगर अब उसका बेटा कहाँ बोलने वाला था। वो अपनी मम्मा को छोड़कर बहुत दूर जा चुका था। रोती हुई मम्मा चिड़िया अपने मरे हुए बेटे को उठाकर घर की तरफ वापस उड़ती है। कितनी खुशियों से बातें करते हुए वो माँ बेटा आए थे और अब जाते समय मम्मा चिड़िया की दुनिया ही उजड़ चुकी थी। वो अकेली रह गई थी। मम्मा चिड़िया की सारी खुशियाँ चंद लम्हों में उससे छिन गई थीं। मम्मा चिड़िया उड़ती हुई कबूतर के पास जाती है। वो अपने बेटे को साथ ही उठाए हुए थी। चिड़िया, क्या हुआ है आपके बेटे को और ये खून कहाँ से आया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा ना होने देती। मेरा बेटा मुझसे बातें कर रहा था कि अचानक गिर गया और खून निकलने लगा। पति जी, कुकू तो मर गया है। नहीं नहीं लूसी बहन, ऐसा ना कहे। थोड़ी सी चोट आई है मेरे बेटे के, ठीक हो जाएगा। बस आप मेरे बेटे से कहे मुझसे बात करे। पहले भी तो कई बार मेरा बेटा मुझसे नाराज हो जाता है, मगर ऐसा तो कभी नहीं हुआ। चिड़िया बहन, प्रकृति को मान लो, कुकू अब कभी नहीं बोलेगा। इसके शरीर में तो एक कतरा भी खून का नहीं बचा, ये मर गया है। मैं आपके पास आई थी कि आप मेरे बेटे को समझाएंगे और मेरा बेटा मान जाएगा, मगर आपको तो खुद पता नहीं चला कि मेरे बेटे को क्या हुआ है। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया अपने बेटे को उठाकर वहाँ से चली जाती है। अब अंधेरा बढ़ रहा था। मम्मा चिड़िया अपने मरे हुए बेटे को साथ लेकर अपने घर में पहुंच जाती है। कुकू, प्लीज बेटा, मुझे माफ कर दे। जो हुआ मुझे माफ कर दे। कहीं कहीं कबूतर की बात? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो स्वस्थ था, मुझसे बातें कर रहा था। कुकू, कुकू मेरे बेटे, उठो, मुझसे बात करो। कालू, लग रहा है चिड़िया रो रही है। चलो तो जाकर देखें चिड़िया को क्या हुआ है।
चिड़िया आज अपने बेटे के साथ इंसानों की बस्ती की तरफ जा रही थी। जो पक्षी भी इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है, रोता हुआ ही वापस आता है। फिर गौरी और उसका पति चिड़िया के घर जाते हैं। गौरी, अच्छा ही हुआ जो आप आ गई हो। मेरा कुकू मुझसे बात नहीं कर रहा। आप ही कुकू से पूछें, ये मुझसे क्यों नाराज हो गया है। कालू, क्या तुम देख रहे हो? हाँ, मैं देख रहा हूँ कि कुकू अब कभी नहीं बोलेगा। चिड़िया मेरी बहन, आपका बेटा तो मरा हुआ है। ये सब कैसे हुआ? मैं इंसानों की बस्ती की तरफ गई थी अपने बेटे को साथ लेकर। वहाँ न जाने क्या हुआ। गौरी, मैं ना कहता था कि इंसानों की बस्ती की तरफ जो जाता है वो रोता हुआ ही वापस आता है। चिड़िया बहन, अब आप सो जाएं, चुप कर जाएं। कल शाम तक आपका बेटा आपसे बोलने लगेगा। कालू, चलो, चिड़िया बहुत सदमे में है, ये अभी नहीं समझेगी। फिर कौवा अपने घर चले जाते हैं और मम्मा चिड़िया सारी रात अपने बेटे को अपनी गोद में लिए बैठी रहती है। मम्मा, मुझे ढूंढ ले, मैं छुप गया हूँ। कुकू मेरे बेटे, ऐसा ना करो। आपकी मम्मा का दिल बहुत छोटा है, आपकी मम्मा मर जाएगी। मेरी जान मेरे सामने आ जाए। मैं हार गई मेरी जान। मम्मा हार गई, मम्मा हार गई। डरकर मम्मा चिड़िया की आंख खुल जाती है और सपना टूट जाता है। सुबह हो गई थी और कुछ खाए पिए बिना मम्मा चिड़िया फिर से अपने बेटे को साथ लेकर उड़ती है। मैं अपने कुकू को आज झरने पर लेकर जा रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है, झरने पर जाकर तो मेरा बेटा जरूर बोलेगा। मेरा बेटा अपनी मम्मा से सुलह कर लेगा। ऐसा सोचते हुए मम्मा चिड़िया अपने मरे हुए बेटे को उठाकर झरने पर चली जाती है और बड़े प्यार से उसे एक पत्थर पर रखकर उससे बातें करने लगती है। मेरी सोनीता को फूल में लपेट कर नदी में बहाना। सोनीता के पापा, क्या आप फूल ले आए हैं? हाँ, मैं फूल ले आया हूँ। मेरी सोनीता को फूल बहुत पसंद थे ना। लो, मैंने अपनी सोनीता को हमेशा हमेशा के लिए फूलों में लपेट दिया। अब चलें? फिर मम्मा और पापा तितली अपनी सोनीता तितली को उठाकर झरने पर जाते हैं। आज रात मम्मा तितली की बेटी सोनीता बुखार से मर गई थी और मम्मा तितली अपनी बेटी को फूलों में लपेटकर नदी में बहाने ले जा रही थी। झरने पर पहुंचकर मम्मा तितली और पापा तितली अपनी बेटी को बड़े प्यार से झरने के पानी में बहा देते हैं। मम्मा चिड़िया बैठी बड़े ध्यान से ये सब देख रही थी और फिर वो मम्मा तितली और पापा तितली को रोता हुआ देखकर वहाँ आ जाती है। ये क्या हुआ? आपने अपनी बेटी को नदी में क्यों बहा दिया, और वो भी फूलों में लपेटकर? मेरी बेटी रात को मर गई थी, उसे तेज बुखार था, इसलिए हम अपनी बेटी को नदी में बहाने आए थे। क्या आप भी अपने बेटे को नदी में बहाने के लिए लाई हैं? ये सुनकर मम्मा चिड़िया थोड़ी देर चुप करती है और फिर रोते हुए बोलती है, हाँ हाँ, मैं भी ऐसा ही करने आई हूँ। क्या आप मेरे बेटे को भी ऐसे ही फूलों में लपेट देंगी जैसे आपने अपनी बेटी को फूलों में लपेटा था? मैं करता हूँ, मैं आपके बेटे को फूलों में लपेट देता हूँ।
फिर पापा तितली कुछ फूल तोड़कर चिड़िया के बेटे को फूलों में लपेट देता है और मम्मा चिड़िया अपने पंखों से अपने बेटे को तेज आती हुई नदी में बहा देती है। आपको देखकर मेरा दुख थोड़ा कम हुआ है और आप मुझे देखें, सोनीता के पापा को देखें। जिंदगी रुकती नहीं है, हमें जीना होता है इन सब दुखों के साथ, इन सब गमों के साथ हमें आगे बढ़ना होता है। मैंने स्वीकार कर लिया, मैं समझ गई, मैं मान गई कि मेरा बेटा अब कभी लौट कर नहीं आएगा। चले, अब शाम होने वाली है। और फिर डूबते सूरज के साथ मम्मा चिड़िया और दोनों तितलियां वापस उड़ती हैं। प्यारे दोस्तों, अपने मम्मा पापा से प्यार करें, पल पल खुशियों भरा गुजारें, क्योंकि कुछ पता नहीं कि कब बिछड़ जाना है, किसी ने पहले तो किसी ने बाद में। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मानो जी, हमारा घोंसला बहुत कमजोर है, हवाएं चल रही हैं। अगर आंधी तूफान आ गया तो हमारा घोंसला टिक नहीं पाएगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। रानो, तुम हमारे अंडों का ख्याल रखो, मैं कुछ लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। मानो चिड़ा लकड़ियाँ लेने चला जाता है। वह जंगल में इधर उधर उड़कर लकड़ियाँ तलाश करता है। कुछ ही देर में तेज तूफान आ जाता है। मेरे बच्चों, डरना मत, मम्मा तुम्हारे पास ही है, तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। आपके पापा अभी आने ही वाले होंगे। मम्मा चिड़िया अपने अंडों को मजबूती से पकड़े हुए बैठी थी। तेज तूफान जंगल में शोर मचा रहा था। सब पक्षी इधर उधर उड़ रहे थे। सब अपने लिए सुरक्षित जगह की तलाश में थे। रानो बहन, सबके घोंसले उड़ रहे हैं, मेरी मानो, हमारे साथ चलो, हम किसी बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे। कबूतर भाई, मानो जी आते ही होंगे, आप चलें, हम अभी आते हैं। चले, ठीक है, अपना ख्याल रखें। कबूतर वहाँ से चला जाता है। ऐ ऊपर वाले, मेरे बच्चों की रक्षा करना। वही हुआ जिसका डर था। इतना तेज तूफान, मैं लौट कर कैसे जाऊं? ना जाने मेरे अंडे और मेरी पत्नी कैसी होंगी। मुझे जल्दी से जल्दी जाना होगा। मानो चिड़े के लिए तेज तूफान में उड़ना आसान नहीं था। तेज हवा उसे कभी इधर गिराती तो कभी उधर गिराती। मानो चिड़ा हिम्मत करके फिर से उड़ता है। मानो चिड़ा सामने एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। ना जाने मेरे बच्चे ठीक भी होंगे या नहीं, मुझे उड़ना होगा, मुझे घर तक जाना होगा। मानो चिड़ा फिर से उड़ता है। रानो चिड़िया अपने घोंसले को पकड़े हुए बैठी थी। मानो जी, आप जल्दी आ जाएं। कहाँ रह गए हैं आप? मेरे पंख। मुसलसल घोंसला पकड़ने से रानो चिड़िया के पंख थक चुके थे और अब दर्द करने लगे थे। अचानक तेज हवा का झोंका आता है और रानो चिड़िया का घोंसला हवा के साथ उड़ते हुए दूर चला जाता है। मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? मेरे बच्चे, मेरा घोंसला, मेरे बच्चे, कोई मेरी मदद करे। मानो चिड़ा भी वहाँ पहुँच जाता है। रानो, हमारे बच्चे। मानो जी, मैं बहुत बुरी माँ हूँ, मैं अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर पाई। मैं बहुत बुरी माँ हूँ। हमारा घोंसला न जाने कहाँ चला गया। ये तूफान हमारी खुशियाँ साथ ले गया। रानो, चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों को। अभी वक्त रोने का नहीं है, हमें अपने बच्चों को ढूंढना होगा। हिम्मत करो रानो। हाँ, हम ढूंढेंगे, हम अपने बच्चों को ढूंढ लेंगे। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा अपने बच्चों को ढूंढने लगते हैं। वो कभी इधर जाते तो कभी उधर जाते। तोता खिड़की में बैठा हुआ था। रानो बहन, मानो भाई, यहाँ आ जाओ, ये हवा बहुत तेज है, आपकी जान भी जा सकती है। तोते भैया, हमारे बच्चे इस हवा में न जाने कहाँ के, वो तो अभी अंडों से निकले भी नहीं थे। ये तो बहुत बुरा हुआ, चले मैं भी आपके साथ चलता हूँ। फिर तोता भी उनके साथ उड़ता है।
अब हवा भी थम चुकी थी। अंडे, और वो भी दो दिन से भूखी हूँ। इन अंडों को तो मैं फ्राई करके खाऊंगी, बहुत मजा आएगा। कबूतर भैया, आपने मेरे अंडे देखे कहीं? नहीं रानो बहन, हवा इतनी तेज थी, मैं तो अपनी आंखें बंद करके बैठा रहा। अगर आप मेरी बात मान लेती तो शायद ये सब ना होता। हाँ कबूतर भाई, मुझे तभी आपके साथ आ जाना चाहिए था। अब ना जाने मेरे अंडे कहाँ होंगे। रानो बहन, परेशान ना हो, हम सब मिलकर ढूंढेंगे, आपके अंडे मिल जाएंगे। फिर सब पक्षी मिलकर रानो चिड़िया के अंडे ढूंढने लगते हैं। रानो, यहाँ आओ। रानो चिड़िया जल्दी से वहाँ आती है। रानो बहन, ये घोंसला आपका ही है ना? हाँ बुलबुल। मानो जी यहाँ आए। मानो चिड़ा और बाकी पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। घोंसला तो हमारा है, मगर हमारे अंडे शायद उन्हें कोई उठा कर ले गया। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। रानो बहन, सब्र रखो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। फिर से सारे पक्षी इधर उधर फैल जाते हैं और अंडे ढूंढने लगते हैं। उल्लू भाई, क्या आपने किसी पक्षी या किसी पशु को अंडे ले जाते हुए देखा है? हाँ, मैंने अभी अभी एक लोमड़ी को 2 अंडे उस तरफ ले जाते हुए देखा है, वो उस तरफ गई है। रानो चिड़िया जल्दी से उस तरफ जाती है। सब मेरे पीछे आओ। सब पक्षी रानो चिड़िया के पीछे जाते हैं। कबूतर भाई, जल्दी चलें, उस तरफ जाना है, हमें चिड़िया उस तरफ बुला रही है। आग तो जला ली, मगर घी तो है ही नहीं। अब मैं घी कहाँ से लाऊं? हाँ, मैं अपनी सहेली बिल्ली के पास जाती हूँ। नहीं, अगर उससे घी मांग कर लाई तो वो भी ऑमलेट खाने का कहेगी, मगर ऑमलेट तो मैं अकेली ही खाऊंगी, किसी और को नहीं दूंगी। मैं घी किसान के घर से चुरा कर लाऊंगी। रानो चिड़िया खिड़की में से सब देख रही थी। लोमड़ी अपने घर से निकलती है। दुष्ट लोमड़ी, तुम्हें तो मैं खिलाऊंगी ऑमलेट। रानो चिड़िया जल्दी से जाकर अपने अंडों को अपने गले से लगा लेती है। मेरे बच्चे। शुक्र है, अंडे वक्त पर मिल गए। चलो अब जल्दी वापस चलें। हाँ, जल्दी करें, इन लोमड़ियों के संबंध शेरों के साथ भी हैं। सब पक्षी वापस जंगल चले जाते हैं। लोमड़ी भी घी लेकर आ जाती है। अंडे कहाँ गए? कहीं बिल्ली तो अंडे उठाकर नहीं ले गई। उसकी हमेशा ही मेरे भोजन पर नजर होती है, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। लोमड़ी जाकर बिल्ली से लड़ाई शुरू कर देती है। मानो जी देखें, अंडे हिल रहे हैं। पक्षियों देखो, हमारे अंडों से बच्चे निकलने लगे हैं। सब पक्षी अंडों के पास ही बैठे थे और अंडों से बच्चे निकल आते हैं। सब पक्षी बहुत खुश होते हैं। बच्चों, ये है तुम्हारे कबूतर चाचा, ये तोते मामू और ये है बुलबुल आंटी। सब पक्षी खुशी खुशी बच्चों का वेलकम करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया अपने परिवार के साथ किराए के घर में रहती थी। वो सब खुशी खुशी रहा करते थे। मानो चिड़ा काम के लिए घर से निकलने लगता है तो गुड़िया कहती है, पापा आते हुए आज हमारे लिए चॉकलेट लेकर आना। ठीक है बच्चों, मैं चॉकलेट ले आऊंगा। मानो चिड़ा काम के लिए निकल जाता है। मानो चिड़ा जैसे ही अपनी फैक्ट्री में जाता है तो देखता है फैक्ट्री जली हुई थी। ये क्या हो गया कबूतर भाई, ये सब कैसे हुआ? हम तो खुद अभी आए हैं, देखा तो फैक्ट्री ही जली हुई थी। आप सब यहाँ से चले जाओ, अब यहाँ काम नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी महीने भर की मेहनत। मालिक का इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अपनी पड़ी है। चले जाओ, उड़ जाओ सब यहाँ से, नजर मत आना अब यहाँ। छोड़ो तोते भाई, चलो घर चलते हैं, क्या कर सकते हैं अब। सब पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। मानो चिड़ा भी अपने घर पहुँच जाता है। पापा मेरी चॉकलेट, क्या आप मेरी चॉकलेट नहीं लाए? नहीं बेटी, मैं भूल गया, मैं फिर जाऊंगा तो ला दूंगा। ठीक है पापा। गुड़िया और कुकू एक तरफ बैठकर खेलने लगते हैं। रानो चिड़िया मानो चिड़े के लिए पानी लेकर आती है। ये ले पानी पिए। मानो चिड़ा पानी पी लेता है। बहुत परेशान लग रहे हैं आप, क्या हुआ है? सब ठीक तो है?
नहीं, कुछ भी ठीक नहीं। फैक्ट्री में आग लग गई, सबका काम बंद और महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली। ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर आप चिंता ना करें, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। यूं ही दिन गुजरते गए और फिर रानो चिड़िया के घर से सारा राशन खत्म हो गया। मानो जी, घर में जो राशन था सब खत्म हो गया है। आपको कहीं और काम मिल नहीं रहा, क्यों ना मैं काम कर लूं जब तक आपको काम नहीं मिलता। जब आपको काम मिल जाएगा तो मैं छोड़ दूंगी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि तुम दूसरों का काम करो। मैं जानती हूँ, मगर अब घर भी तो चलाना है ना किसी तरह। बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी है, कैसे चलेगा ये सब। आखिर मानो चिड़िया मान जाता है और रानो चिड़िया काम की तलाश में निकल जाती है। रानो चिड़िया माही चील के घर जाती है। माही चील, क्या आपके पास कोई काम है? अगर है तो प्लीज मुझे काम पर रख ले। क्या क्या करना आता है तुम्हें? मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ, झाड़ू लगाना, हंडिया बनाना सब आता है मुझे। अच्छा तो फिर ठीक है, तुम कल से आ जाया करना। चील दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ अब। रानो चिड़िया घर की तरफ आ रही थी कि रास्ते में उसे गौरी कौवी मिल जाती है। कैसी है रानो चिड़िया? सुना है मानो चिड़िया जिस फैक्ट्री में काम करता था वहाँ आग लग गई। हाँ गौरी बहन, बड़ी मुश्किल आ गई है हम पर। तुम कहाँ से आ रही हो? मैं माही चील के घर काम के लिए पूछ कर आई हूँ। क्या मिल गया काम तुम्हें? हाँ मिल गया। ध्यान से करना काम, ये ना हो कि गुस्सा आने पर चील तुम्हें ही खा जाए। गौरी, हर वक्त मजाक उड़ाना भी अच्छा नहीं होता। रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। मानो जी, मुझे काम मिल गया है, मैं कल से काम पर जाऊंगी। मम्मा, टीचर कह रहे थे कि अगर कल स्कूल की फीस ना लाए तो तुम दोनों को स्कूल से निकाल देंगे। बच्चों, चिंता मत करो, मैं आप दोनों की फीस जल्द जमा करवा दूंगी। आप दोनों बस अपनी पढ़ाई करो। लेकिन मम्मा, जल्दी करवा देना, वरना हमें फिर क्लास के बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा। चिंता मत करो बच्चों, मैं कल आप दोनों के साथ जाऊंगा स्कूल, मैं बात करूंगा। गुड़िया और कुकू अपनी पढ़ाई करने लगते हैं और मम्मा चिड़िया अपने परिवार के लिए खाना बनाती है। गुड़िया बेटी, जल्दी से बर्तन रखो और कुकू बेटा आप पानी रखो। फिर वो सारा परिवार मिलकर खाना खाता है। मम्मा, आज खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, मजा आ गया। सच में बहुत मजेदार। वो सब खुशी खुशी खाना खाते हैं और फिर अपने अपने घोंसले में लेटकर सो जाते हैं। अगले दिन रानो चिड़िया चील के घर काम करने के लिए चली जाती है। सबसे पहले तुम्हें बर्तन धोने हैं और भोजन तैयार करना है और फिर घर की साफ सफाई। ठीक है मालकिन, मगर याद रहे मुझे हर काम वक्त पर पसंद है। अगर जरा भी देर हुई। नहीं नहीं चील, मैं अपना काम समय पर करूंगी। रानो चिड़िया बाजार जाती है और वहाँ से ताज़ा ताज़ा सब्जी खरीदती है। रानो चिड़िया बर्तन धो रही थी कि उसे एक गिलास टूट जाता है। चील भागी भागी आती है। तुम्हें अंदाजा भी है ये कितना महंगा है? चील रानो चिड़िया को मारने लगती है। रानो चिड़िया घायल हो जाती है। रानो चिड़िया जब घर जाती है तो उसे देखकर उसका पति मानो चिड़ा परेशान हो जाता है। सब मेरा दोष है, तुम्हें उस जालिम चील के घर जाना ही नहीं चाहिए था। मानो चिड़ा जल्दी से जाता है और बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाता है। बुलबुल डॉक्टर रानो चिड़िया के मरहम पट्टी करती है। गुड़िया अपनी मम्मा के लिए ठंडा ठंडा शरबत बना कर लाती है। मम्मा, ये ले, मैंने आपके लिए ठंडा ठंडा शरबत बनाया है। रानो चिड़िया वो शरबत पीती है। मेरी बेटी के पंखों का बना हुआ शरबत बहुत स्वादिष्ट था, सुकून मिला पीकर। आइडिया, पापा क्यों ना हम मीठा शरबत बनाकर पक्षियों को बेचा करें। कुकू बेटा, बात तो आपकी ठीक है, गर्मी का मौसम है, सभी पक्षी हमारा शरबत शौक से पिएंगे, तो फिर हम कल ही जंगल जाएंगे शरबत बेचने। पापा, मैं आपको शरबत बना दूंगी और मैं अपने पापा के साथ शरबत बेचने जाऊंगा। फिर अगले दिन गुड़िया अपने पापा को शरबत बना कर देती है। मानो चिड़ा और कुकू जंगल के बीचों बीच शरबत का ठेला लगा लेते हैं। शरबत लो, शरबत, ठंडा ठंडा मीठा मीठा शरबत। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पक्षियों की भीड़ लग जाती है। थोड़ी ही देर में सारा शरबत बिक जाता है और मानो चिड़े को खूब मुनाफा होता है। पापा, आज तो मम्मा खुश हो जाएंगी। हाँ मेरे प्यारे बेटे, आपकी मम्मा बहुत खुश होगी। कुकू और उसके पापा खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। वक्त गुजरता गया। वक्त के साथ साथ मानो चिड़े का काम और भी बढ़ गया। वो शरबत बेचते बेचते अपना होटल बना लेता है, जहाँ हर तरह का जूस और खाना मिलता था।
कुकू और गुड़िया स्कूल जाने लगते हैं। गुड़िया बहन, आज मैं आपसे पहले स्कूल पहुंचूंगा। नहीं, मैं पहले जाऊंगी। कुकू और गुड़िया तेजी से उड़ते हुए अपने स्कूल की तरफ चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।